राकेश कुमार। हमारी टीम द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिभा क्लासेस बीकानेर। उसमें मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, सभी कक्षाओं की अंग्रेजी ग्रामर है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ग्रामर हर कोई पढ़ता है, वो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। उसके साथ साथ हमने सोचा सप्ताह के अंदर एक ऐसी क्लास डाली जाए इंग्लिश बेसिक, जिसमें हम कुछ भी सीख सके। जैसे कक्षा 4 से लेके वीक स्टूडेंट्स होते हैं यानी कमजोर विद्यार्थी, उन्हें क्या है कि ग्रामर से क्या फायदा, जब एप्लीकेशन का नॉलेज है वो। और ये बात भी है कि एप्लीकेशन सबको आनी चाहिए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि एक एप्लीकेशन याद हो तो हमें 5-6 एप्लीकेशन रटने की आवश्यकता कहां पड़ गई। तो उन सब चीजों को सरल कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, यानी आज से पहले जो फॉर्मेट होता था अधिकतर बच्चे तो उनको ही रट्टा लगाते हैं, सेम टू सेम कर देते हैं कॉपी और मान लेते हैं सही, लेकिन वो नहीं है। उसके अंदर कुछ चेंजिंग किए गए हैं जो हम आपको सप्ताह के अंदर हमारी एक इंग्लिश की क्लास आएगी जिसमें बेसिक क्लास कहा जाएगा, जिसे बेसिक क्लास कहा जाएगा। यानी उसमें जो नॉर्मल चीजें हैं इंग्लिश में, लेटर राइटिंग की या कुछ भी मीनिंग्स वगैरह वो बताएंगे। एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो आज हम लेके आए एक एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एप्लीकेशंस यानी प्रार्थना पत्र, जिसमें ऊपरी स्टेप जो है उसमें हम लिखते हैं डेट। पहले क्या एक एप्लीकेशन लिखा जाता था टू, अब टू को हटाकर इसमें सेट कर दिया गया डेट को, यानी तारीख, दिनांक। तो आज जैसे तारीख है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखो उस दिन की तारीख आपको ऊपर ही ऊपर स्टेप पे लगानी है। जैसे मैंने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिख दिया 9 जून 2023। अब उसके आगे आओ द हेडमास्टर, यानी सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर स्टेप पे लिखा 9 जून 2023। जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखो उस दिन की आपको हेडिंग यहाँ डालनी है। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको डालना है द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल जो भी है। उसके नीचे आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, धर्मास रीडिंग जो भी है उसका आपको एड्रेस डालना है। जैसे मैंने स्कूल का नाम डाल दिया यहाँ पे न्यू गायत्री शिक्षण संस्थान मिंगसिरिया। देखो समझने वाली बात ये, सबसे पहले डेट, टू नहीं लिखना है, टू वाला फॉर्मेट गलत माना जाएगा। उसकी जगह डेट लिखोगे जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखो। उसके बाद हेडमास्टर न्यू गायत्री शिक्षण संस्थान मिंगसिरिया। यहाँ तक का फॉर्मेट आपका एकदम सही करना है, आपको एकदम क्लियर है। यहाँ तक कुछ भी नहीं ज्यादा सोचना है। यहाँ तक चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखो ये सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं होता। ध्यान ये रखना है कि आपको हेडमास्टर के नीचे स्कूल का एड्रेस लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस स्कूल से एप्लीकेशन आप लिखते हो, बस। और ज्यादा इसमें कोई भी चेंजिंग वाली बात नहीं। यहाँ तक हमें यह भी नहीं याद, पता नहीं है कि एप्लीकेशन हम किसके बारे में लिख रहे हैं, एप्लीकेशन की बॉडी क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, ये आगे देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं, जहां तक हो सके शॉर्ट स्टेप होगा, शॉर्टकट होगी, समझ में सबके आसानी से आ सके। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन किसके बारे में लिखनी है। सब्जेक्ट यानी एप्लीकेशन की बॉडी क्या होगी, किसके बारे में लिखी जाएगी, उसके बारे में लिखी जाएगी, उसको हमें यहाँ पे सब्जेक्ट में दिखाना है। तो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन फॉर
अर्जेंट वर्क, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। उसके नीचे यदि आपका हेडमास्टर सर है, सर कर दो, मैडम है तो मैडम कर दो, लेकिन ध्यान रखो दोनों में से एक ही करना है। दोनों लिख देते हो तो एग्जामिनर के अंदर है ना, एग्जामिनर के अंदर बेड इफेक्ट पड़ता है, उसे पता चल जाता है कि इसने रट्टा लगाया, सिर्फ याद नहीं है, तो आपको सर या मैडम दोनों में से एक ही लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के नीचे। अब देखो आप लिखोगे यहाँ आगे से मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट होगी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखो, ये लाइन आपकी कॉमन रहेगी, क्योंकि एप्लीकेशन को फॉर्मल कहा जाता है। फॉर्मल लेटर के अंदर भी ये लाइन आप यूज कर सकते हो और एप्लीकेशन के भी अंदर यूज कर सकते हो, ये लाइन यहाँ तक कॉमन रहती है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। यहाँ पे हो गया आपकी दूसरी लाइन कंप्लीट। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरे घर पे क्या है, जरूरी काम है, वही है, बस बताना है आपके घर पे क्या है जरूरी काम, मैंने बता दिया। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क है, यानी ये इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो है एप्लीकेशन आपकी चेंज होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि आपको एप्लीकेशन किसके बारे में लिखनी है। तो यहाँ पे लाइन होगी देखो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट फुल स्टॉप आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। उसके नीचे दूसरी लाइन है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा दो। उसके नीचे लाइन है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अगली लाइन आओ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब यहाँ पे 1 होता तो डे लगा देते, 1 डे, यहाँ पे 2 है, 2 days, एक से ज्यादा हो गए तो एस लग जाएगा। यानी काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। कितने दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है इन्हें? 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, क्योंकि इसके घर पे जरूरी काम है, इतनी सी बात बतानी है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यहाँ पे ये लाइन हो गई कंप्लीट। अब नीचे आ जाओ, थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली। अब नीचे जो क्वेश्चन के अंदर नाम दिया होगा, जैसे इमेजिन दैट यू आर रोहित है तो रोहित लिखो, इमेजिन दैट यू आर रवीना है तो आप रवीना लिखो। यहाँ पे आपको जो पर्सन के अंदर नाम दिया हुआ होगा वही नाम आपको लिखना है। अब तुम दोबारा से इसको सुनो। याद रखने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन में हम गलती करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम ऊपर डेट की जगह 2, वो नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको डेट लिखना है। एक बात तो ये। दूसरी बेसिक बात ये है कि उसके नीचे से कॉपी का जो पेज है, यानी कि ये जो कॉपी है या ये रजिस्टर है, इसमें आपको यहां से मतलब याद ये रखना है कि ये जो कॉपी का पेज है मतलब यहां से शुरू करना है और लास्ट एंड तक यहां आपको कंप्लीट करनी है। तो यदि हमें इस प्रकार एप्लीकेशन लिखते हैं तभी हमारी एप्लीकेशन पूरी सही मानी जाएगी, अदरवाइज रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? अब हमें ये याद करना है कि ये तो एक एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क हो गई। आपने कहा था 5 एप्लीकेशन सही हो जाएगी, वो कहाँ हुई वो समझो। वह इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि
एक एप्लीकेशन याद होगी तो हम आसानी से 4 या 5 6 7 जितनी एप्लीकेशन है वो आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले चर्चा की अर्जेंट वर्क की। अब इसकी जगह आ गया हमारे इल, या आ गया टीसी या प्रीसिप, जो भी एप्लीकेशन है हमारे। देखो इसमें स्कूल का नाम आपको चेंज करना हो, जैसे न्यू गायत्री की जगह कोई और स्कूल का नाम है तो वो कर सकते हो। चिल्ड्रन एकेडमी दरबाज है, या अदर स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौसिया या रेडी बाना, जो भी है वो यहाँ पे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। बाकी जिस दिन, जैसे कल आपको लिखनी है 10 जून 2023 कर दो, द प्रिंसिपल कर सकते हो। बात आती है हमारे यहाँ पे देखो हमने यूज किया है एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट या एप्लीकेशन फॉर लीव, एक ही बात है। यहाँ पे मान लो मैंने चेंज कर दिया, मैं बना रहा हूं एप्लीकेशन फॉर इल, तब हम क्या करेंगे, बस ये डिलीट कर दो और यहाँ पे कर दो आप इल, ILL, एक पेन यूज करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर इल यानी बीमारी के लिए होगी, अब ये हटा दिया आपने, आपको करना है एप्लीकेशन फॉर टीसी, तो यहाँ पे आप इल हटा दोगे और इल की जगह कर दोगे आप टीसी, और टीसी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे मैंने यहाँ बना दिया एप्लीकेशन फॉर इल, ये देखो एप्लीकेशन फॉर इल। अब हमें अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन याद करने के बाद यदि हमें यह दिखाना हो कि एप्लीकेशन फॉर इल कैसे बनेगी, तो आपको क्या करना है, सर सेम रहेगा, ये ऊपर वाला फॉर्मेट सेम टू सेम। याद रखने वाली बात यह है कि कॉपी के एक साइड से ऊपर से शुरू करना है और लास्ट तक एंड तक आपको एक साइड में ही दिखाना है। जो पहले वाले फॉर्मेट में इधर उधर लिख रखा था वो पूरा गलत माना जाता है। तो आप इस सिलेबस को देखें, इस प्रकार समझे, आपकी एकदम बिल्कुल गारंटी से सही होगी। तो मैंने एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क को चेंज किया इल में, तो यहां तक लाइनें होगी कॉमन। आगे देखो सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से देर तक सेम ही रहेगी। उसके बाद जो है ये लाइन बताई थी मैंने, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। अब हम कर देंगे यहाँ पे छोटी सी लाइन जोड़नी चाहिए, देखो आई एम इन येलो, यहाँ पर मैंने लिख रखी थी ना आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, यानी मेरे घर पे जरूरी काम है। अब मैंने बता दिया मैं खुद बीमार हूँ, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 3 days 5 days 1 day। ये मैटर नहीं करता, कुछ भी लिखो यहाँ पे 2 days 3 days करो। समझने वाली बात यह है कि केवल मैंने 2 अक्षर चेंज किए, 2 लाइन। एक तो मैंने सब्जेक्ट में सेट कर दिया, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर इल कर दिया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। यानी चौथी क्लास से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी आगे 7th क्लास तक मान लो 6, तो वहां तक ये एप्लीकेशन शॉर्टकट चल जाती है, यानी यही सही है। आप अर्जेंट वर्क से आसानी से इलनेस यानी इल की एप्लीकेशन बना सकते हो। अब यदि आपको अन्य एप्लीकेशन में चेंज करना हो तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट में चेंज करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी के अंदर 1 या 2 लाइन चेंज कर दो। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है एप्लीकेशन फॉर टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी यहाँ से मैंने स्थानांतरण की अदर जगह हो गया, मुझे वहां जाना है तो हमें वहीं पढ़ना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड दिल्ली टू कोटा। तो मैं बता दिया कि मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ, मेरे पापा जी का स्थानांतरण है, दिल्ली से कोटा हो गया। प्लीज इज ड्यू टू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सो आई कैन नॉट वाली हटा देना, क्यों, क्योंकि टीसी कर जाएगी तो यहाँ ये लाइन क्यों आएगी। आप क्या कर दोगे, वो लाइन यहाँ सेट कर दोगे, आपका हो गया कंप्लीट।